की है? किसकी दी आपको अच्छा, तो 10 बजे। नहीं तो अकेला क्या पढ़ाती मैं इसको फिर? अकेले को अगर उसके साथ कोई हो तो समझाने वाला, बाकी तो पढ़ा फिजिकल एजुकेशन में तो था बाहर बनाया इसलिए, है ना। क्योंकि पेपरों में ध्यान दे रहे हैं पेपर में कम में बच्चे को मैं बताती हूँ इसके पेपर नहीं कल परसों पेपर हुआ है ना इसका? कल हुआ है। हाँ कल पेपर हुआ है। कल नहीं हुआ था, परसों हुआ था। कल हुआ था। परसों हुआ था, कल परसों थोड़ा, परसों की सुबह पढ़ाया था ना मैंने इसे, परसों सुबह पढ़ाया था ना, तो उसी दिन तो पेपर था। हाँ तो परसों को दिन में नहीं आया था ना, ये सुबह ही आया था। सुबह आया था। कल इसने क्या करा, मैं साइंस की बुक लेकर आया जबकि एसएसटी का पेपर था। मतलब बैग खोल के भी नहीं देखता है ये, कुछ नहीं देखते हैं। तो मैं बहुत मैं दुखी हो गई इनसे। इसका मैंने ना क्वेश्चन पेपर लाया यहाँ पे जी, मैं पूछ लूँ, फिर मैंने वो इसको दोबारा भेजा कि अपने एसएसटी पढ़ेगा क्या, टाइम वेस्ट करेगा क्या। हाँ हाँ 4 बजे घर पे था, हमारे मेहमान आ रखे थे। हाँ तब भी क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आए। फिर आज लेके आए, आज भी नहीं लेके आया। अब पिटेगा ना फिर ये। मेरे को बहुत परेशान कर रखे है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ये ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। मैं क्या करूँ इनका? नहीं वो मुझे पता है वो कितना परेशान करते हैं, क्या करते हैं, मुझे सब पता है। पिछली बार तो मुझे पैसे देके भेज दिए थे। नहीं मैंने देखी है इनकी हरकतें, मुझे सब पता है। जब वो क्वेश्चन पेपर नहीं ला रहा, कोई तो कमी है। नहीं मैं पैसे लगा रही हूँ, किस लिए लगा तो रही हूँ मेरे को समझ नहीं आता। वही तो मैं चीज इसको कह रही थी कि तुझे 9th क्लास में है, तुझे इतना सा चल तेरे स्कूल नहीं खुल रहे हैं लेकिन तेरे को पढ़ाई में तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पढ़ाया वैसे ही जा रहा, बल्कि स्कूल में भी उतने अच्छे से मैडम नहीं पता नहीं समझाती। ऑनलाइन क्लास भी करता है या नहीं करता, मुझे तो नहीं लगता ये करता है। नहीं हो क्योंकि ये फोन लेके बस गेम ही खेलता है, पता नहीं क्या क्या करता है फोन में। क्लास तो आएगी अब नहीं आ रही ना, अब नहीं आई। पहले तो बस अभी कितने दिन से नहीं आ रही है, अभी कम से कम अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। ये बात को ऐसे तुरंत जवाब निकालने के लिए तो तैयार रहते हैं फटाफट। इतने दिन से जो ऑनलाइन क्लास आ रही थी, तो मुझे उसका काम दिखा दे। इसके स्कूल में गई थी तो इसकी मैडम ने सारी शिकायत लगाई, कुछ भी नहीं काम कर रखा। जो ऑनलाइन क्लास में हुआ है। नहीं ऑनलाइन क्लास तो अभी थी, पहले जो काम था ना इनकी, पहले ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी, बाद में चली है। तो पहले ऑनलाइन क्लास से पहले क्या काम हो सकता, 2 साल तो वैसे ही हो गए। क्या काम होगा काम, खाली काम भेजते थे ना वैसे। वो नहीं करते ये। देखो मैं एक बार बताती हूँ, मैं तो सारी चैप्टर समझाती हूँ, मुझे स्कूल से लेना देना नहीं। मैंने तो बोल दिया, देखो देख मैं कितना माथा बचाऊंगी इनके बच्चे के साथ। मैं आपको ये बता देती हूँ चीज, स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई अलग पढ़ाती हूँ। अब मैंने इसको सारे अभी आपको स्कूल से लेना देना नहीं है, समझ लो आप। नहीं मैं बता रहा एक चैप्टर इसको समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ। स्कूल में वो चीज़ करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, लेकिन मैं तो करवा रही हूँ। एक चैप्टर इसको पढ़ा रही हूँ, एक चैप्टर इसको समझा रही हूँ, इसको दोनों को। मैं तो ये चाहती हूँ स्कूल में काम आता है ना, देखो वो समझाओ, आप भी समझाओ, तो और ये भी करे। देखो स्कूल के उससे ही पास होएगा, ऐसे तो नहीं होएगा ये। पेपर तो वही होंगे ना, है ना, इसलिए पेपर तो तभी देंगे ना जब चैप्टर समझेंगे। अब वो तो और क्या देंगे, तो वो तो देते पढ़ाते, वो समझा नहीं रहे ना, वो तो सिर्फ काम दे रहे हैं। समझाने को तो वो भी समझाते हैं, मगर बच्चे समझने वाले नहीं है बस मेरे घर में। वो वैसे नहीं समझाते ना, अभी ऑनलाइन में कैसे समझाएंगे। नहीं कॉपी निकाल के मैंने देखा है ना, अच्छी तरह समझाते हैं उंगली लगा लगा के, मैंने देखा है क्लास में। चैप्टर पढ़ा देते हैं ऐसे ये चीज ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ऐसे समझाते हैं। इसके में भी ऐसे ही समझाते हैं, जैसे ऐसे बुक हो गई, बुक खोल के ऐसे दिखाते रहते हैं, ऐसे दिखा देते हैं और फिर जो है ना इतना से टॉपिक पढ़ा देंगे, फिर अलग अलग पढ़ा देंगे। पूरा चैप्टर एक साथ एक लाइन नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, मतलब एक टॉपिक हो गया, इसमें से थोड़ा सा हो गया, फिर अगले टॉपिक में से थोड़ा सा। और इनसे पूछो मैं कैसे क्या पढ़ाती हूँ, मैं इनको क्वेश्चन भी लिखवाती हूँ बीच बीच के। करवाते रहेंगे। उनकी कॉपी में लिखे हुए हैं, बुकों के अंदर लिखे हुए हैं, जो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ मैं बुक में लिख देती हूँ इसकी। तेरी बुक में लिखा था, किसकी बुक में? मेरी बुक की हिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री में मैंने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया है इनको, उसी टाइम क्वेश्चन बना के लिखती हूँ मैं बीच बीच में से। अगर तुम्हारे स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे हो रही है, वो हो रही है, मैं मानती हूँ हो रही है। ये बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता। ये 9वीं में चले गए, इसको बिल्कुल ही चिंता नहीं है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं करूंगा तो पढ़ाई। तभी तो क्वेश्चन पेपर नहीं ला रहा है। अब मैं यहाँ पे मैंने इसको कल भेजा था, इसीलिए भेजा था कि क्वेश्चन पेपर और बुक लेकर आ।
यहाँ बैठ के करेगा क्या तू? ये नहीं लेकर आया, और आज भी ये आया है लेकिन क्वेश्चन पेपर नहीं लाया है, तो फिर आपने मुझे भी फोन नहीं करा। मैं और कैसे आज फोन करूं? मैं तो इसको बोलने वाली थी ना आज नहीं। कि मम्मी को बुलाई, क्योंकि अगर ये आज लेकर भी नहीं आएगी। नहीं देख, मैं बोल तो रही हूँ घर में तो ये बैग खोल के देखते नहीं है, पढ़ाई नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करता। अब यहाँ पे मैंने इसका टेस्ट लिया था, ये टेस्ट लिया था ना मैंने। और ये बोलता है बस हो जाऊंगा मम्मी पास, हो जाऊंगा पास। अरे बिना पढ़ाई कैसे पास हो जाएगा? अभी मैंने इसका टेस्ट लिया था उस दिन, किसका था? साइंस का लिया था ना। नहीं, मैथ्स का भी साइंस का भी मैथ्स का भी लिया था ना। तो वो कैसे करते हैं टेस्ट? मुझे मैं तो घर के लिए देती हूँ पढ़ने के लिए। भगवान जाने ही है, मगर तो घर में तो लेके नहीं बैठते ही है। वो टेस्ट का जरा सा पढ़ लेते होंगे, जो थोड़ा बहुत देते होंगे। तो आप टेस्ट भी तो जिस दिन लेते हो, जिस दिन देते हो, फिर उसको 3-4 दिन के बाद देखते हो, चेक करते हो। ये मैंने कौन से बायो के 2 चैप्टर लिए थे, 7th और 8th, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाली थी, और वो मैंने बहुत पहले उनको पढ़ा दिए थे। मैंने जानबूझ के लेट दिए थे कि ये देखती हूँ कि अंदर कितनी मेमोरी है, इनको याद है या नहीं है, और मैं इसलिए टाइम देती हूँ कि ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। और इसका तो मैं नहीं दी हूँ ऑलमोस्ट टेस्ट अपने पापा को। घर के काम में लेते हैं, घर का काम नहीं देते। घर में देने क्या फायदा, घर में पढ़ते ही मैं इसलिए नहीं देती, क्योंकि मैं टेस्ट ही लेती हूँ फिर। नहीं, फिर भी घर में भी काम ले करो ना, करके लाए ना। घर में यही तो काम होता है, याद करने का। और मैं जो क्वेश्चन देती हूँ लिख के, इनको उसको करने का ही होता है काम। पता नहीं है, तो मेरे सामने तो लेके नहीं बैठते ये। नहीं, जैसे कभी आपने चैप्टर पढ़ा दिया। हाँ, तो उसमें क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं वही तो होते हैं काम, और इसको भी मैं वही देती हूँ। इसको मैंने जो चैप्टर समझाया है पूरा, उसके क्वेश्चंस करके लाने, लेकिन ये करके लाते ही नहीं है, और फिर मेरे को टेस्ट में देने होते हैं। मैंने बोला अगर तुम करके नहीं लाए तो यहीं बैठ के याद करो मेरे सामने, क्योंकि भाई देखो घर पे तो मैं देखने जानी नहीं, वो तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और फिर रोज रोज का ये चक्कर होगा कि घर पे तुम नहीं करते हो, फिर मारूंगी ये वो, तो वो सब मैं रोज रोज मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ यहीं बैठ के याद करो, अगर तुम घर पे नहीं करते हो, नहीं मन लगता है, नहीं करता मन, हम भी बच्चे थे, हम भी अपने टाइम से गुजर कर आए, तो नहीं अकेले नहीं होती है पढ़ाई। कि घर पे जैसे हम घर पे हमें स्कूल में पढ़ा दिया है, घर पे याद कर नहीं मन करता पढ़ने का, स्कूल में कर लेंगे टेस्ट कर लेंगे, हम भी ऐसे बोलते थे। फिर दिमाग लगा लगा के दीदी ने उस टाइम क्या पढ़ाया था, मैम ने उस टाइम क्या पढ़ाया था, मैं वैसे दिमाग में वो चीज़ें छपी रहती है, जब सुनते हैं ना क्लास में, तो वो चीज़ें माइंड में छपी रहती है, तो उसी को लिख देते हैं, आ जाते हैं पास। नहीं तो हम भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब बाद में चीज़ें बच्चों के आगे ऐसे बोलते रहो, हम भी नहीं पढ़ते थे। नहीं, ये ऐसे और नहीं पढ़ेंगे, पहले निकम्मे बच्चे हैं। अब आप चाहते थे बच्चा 24 घंटे बुक लेके उसके अंदर घुसा रहे, वो तो इनकी जब होगी चीज़ें जब ये स्कूल जाना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या होता है, क्लासेस होती हैं, टीचर होती है। अब ये 8 घंटे स्कूल में रहते हैं, ये पढ़ते हैं ना, प्रेशर होता है ना। अब वो इनका है नहीं है प्रेशर, तो फिर ये कैसे पढ़ेंगे? अब तुम घर पे इन पे डंडा लेके रहो सर पे, तो ना क्यों ना पढ़ेंगे? हाँ, जब तो पढ़ेंगे 10 बार पढ़ेंगे ना। हाँ, तो ये डंडा लेके कौन बैठा रहे? वही तो चीजें है, घर पे नहीं बैठ सकता ना कोई। अब यहाँ पे तो सर पे मैं बैठी होती तो करते हैं, वही चीजें हमारे साथ होती थी बचपन में। तो सर पे बैठना बहुत जरूरी होता है बच्चों के। अब देखो मैं सर पे बैठूंगी तो मैं काम पे जाऊंगी, तो सर पे बैठी हूँ। सेम चीजें हमने भी इसके फेस पापा की भी है। नहीं जा रहे काम पे, पता है मैं तो इतनी उसके पापा मुश्किल से बोलो ना, इसके पापा ध्यान रखें बच्चों का। नहीं रखते ना, मैं क्या करूँ, किसको बोलूँ? ना बच्चे निकम रहे, बाप भी निकम पा, तो मेरे को गुस्सा आता है, फिर मैं बोलती हूँ। देखो किसी ना किसी एक को तो बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना वो नहीं ध्यान देते पढ़ाई में, क्योंकि घर पे बच्चों को देखना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे देती हूँ काम। अब ये देखो मैंने दिया इनको होमवर्क कि ये क्वेश्चंस मैंने दिए, आज चैप्टर जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड पापा की तो सुनते ही नहीं औलाद ऐसी, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होते हैं मैं घर पे दे देती हूँ, ठीक है। तो घर पे ये कभी कभी करके ले जाते हैं तो नहीं पीटते हैं, कभी कभी नहीं करके लाते हैं तो फिर मैं बोलती भाई नहीं करो, फिर मैं और कितना पीटू, क्या रोज ही मारू क्या? तो भीड़ तो हो रखे है, पिटने के सोचे मारेंगे तो सरी दीदी मार लेगी, पिटा के बैठ जाऊंगा। हाँ। फिर उससे क्या मारने का क्या फायदा बताओ?
मेरे तो पैसे वेस्ट ज्यादा है ना पढ़ाई करेंगे तो ये वेस्ट है मेरे तो। देखो फेल हो गए तो ये तो बैठ गए पूरी साल खराब। फिर वो तो मेरे को आप ही देख सकते हो, फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब वो घर पे तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी बच्चे की नहीं लेती ना इसकी ना मैंने किसी की आज तक ली ही नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की। वो तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बच्चे वो तो पेरेंट को जब स्कूल से होमवर्क मिलता है तुम देखते हो नहीं देखते हो मैम ने क्या दिया नहीं दिया। मैं तो देखो पहले भी नहीं देखती थी, थोड़ा बहुत देख लिया भाई हाँ भाई मेरा ध्यान। स्कूल में जाते थे ना शिकायत के टाइम पे, हाँ सुनते थे ना, हाँ तो बस फिर वही चीज फेस करनी पड़ेगी। तो वो जो पेरेंट्स मीटिंग होती है तब उसमें पता चल जाता है बच्चे की सिचुएशन क्या है। जब वो होमवर्क नहीं करेगा घर पे तो फिर स्कूल में तो टीचर को भी गुस्सा आएगा, टीचर भी थोड़ा डंडों से मारेगी। आजकल तो डंडों से मारने पे केस हो जाते हैं टीचर्स के भी चाहे किसी के भी हो। तो फिर मैं ये वो इस तरह तो फेल हो जाएगा ना ये तो। अब मैं रोज मारूं क्या? आप भी तो ये चीज सोचो ना। अब आपको घर पे कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी तकलीफ होती है कि ये पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं है पढ़ते नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कितनी तकलीफ होती होगी कि ये काम क्यों नहीं करके लाते हैं। मैं तो ये साल देखूंगी पास हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर हटा देंगे। ये तो वो है ना इसका लड़का। हाँ मैं तो अब शकल देखी है इसकी। आता है ये भी मेरी आने लग गया। कितना आ रहा है। और बच्चे भी पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ये तो इतना बड़ा हो गया। यूँ नहीं है, मैं खुद भी पढ़ूं और मैं बच्चे उसको भी छोटे वाले को भी लेके बैठूं। देखो 9th क्लास में हम भी आए हैं, 9th क्लास में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि बच्चा खुद को कंपटीशन करने लग जाता है दूसरे बच्चों के साथ कि जब वो इतना कर रहा है तो मैं भी उससे ज़्यादा। इसका दोस्त लग है नाम उसका, इतना अच्छा मतलब सही है। पहले वो भी ऐसा ही था, नहीं पढ़ता था और अब सही पढ़ रहा है और इसको भी वो सिखाता है, इसको भी बोलता है क्या पढ़ाई करे, बैट बल्ला मत खेल लेकर, पार्क में चले जाएकर, अंकल मना करे करो इसको पेपर आ रहे हैं। ये उसकी भी नहीं सुनता, फोन ही नहीं उठाता, काट देता है इसका। तो अगर दोस्तों भी सुनने लग गए तो फिर कुछ लोग सुन लेते हैं जो गलत है उसमें चले जाते हैं, कुछ लोग हाँ तो गलत में तो जल्दी निकलेगा फिर अच्छी वाली बात है थोड़ी सीखेगा। मैं बोल नहीं सकती और इससे ज़्यादा क्या कर सकती हूँ। मैं यहाँ डांट सकती हूँ, बोल सकती हूँ, रोज मार तो सकती हूँ, रोज तुम भी नहीं मार सकते हो, तुमको आदत हो जाएगी फिर मारना। मैं देखो मैं पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, क्वेश्चन दे सकती हूँ करने के लिए, समझा सकती हूँ, कोई डिफिकल्टी है वो बता सकती हूँ। क्योंकि 9th क्लास में बच्चा है, इतना समझदार हो जाता है वो कि वो अपना कंपटीशन दूसरे बच्चों से कर सकता है कि वो इतने नंबर ला रहा है तो मुझे भी उसके इतने नंबर लाने के उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इनके अंदर इतना सा भी दिमाग है तो ये यूज़ कर सकते। और मैं इनको ऐसी ऐसी बातें बताती हूँ जिससे ये थोड़ा सा भी दिमाग है वो यूज़ करके कम से कम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन ये ट्राई नहीं करना है, वो खुद ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना है फ्यूचर में वो आप खुद डिसाइड करोगे। बाकी देखो बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है, करता ही नहीं करता है। अब आप कुछ नहीं हो, इसके पापा कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं होगा तो फिर तो हमारे जैसे ही बनेगा जिस तरह से पढ़ाई नहीं करता। तो ये कोई भी है बच्चा अपने आप पढ़ के खुद डिसाइड करता है कि मुझे आगे करना क्या है। कोई किसी को सिखाता नहीं है, वो खुद दिमाग लगाता है कि मुझे इससे ये चीज़ सीखनी है, मुझे इससे ये चीज़ सीखनी है। ये तो फिर वही रहो कुएं के अंदर ही, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सबके पास ही। उसको अगर फेल होना है, वो फेल होना चाहता है तो फिर नहीं करें पढ़ाई उसको, फिर क्या जरूरत है। फिर आप उसको फिर साइंस का पेपर ला था, मैं तो उसको पहले ही बोल रही थी मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अगर मैंने तो पहले ही बोल दिया था इसको कि अगर मुझे इतनी सी भी मेरे को पता चल गया ना एग्जाम तो नंबर कम लाया या मतलब एग्जाम में फेल हुआ 9th में, मैं तो हटा दूंगी। मैंने मैंने बोल रखा है, मैं बोली तू फेल हुआ जिस दिन तेरा ट्यूशन बन स्कूल जा तो जा, नहीं तो मत जा। क्योंकि देखो 2 साल से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, बच्चे का करियर वैसे ही खराब है। स्कूल जाएगा पढ़ेगा लिखेगा तो ध्यान, अब 2 साल से मैं इसलिए तो ट्यूशन डाल रखी हूँ। बच्चे कुछ ही पढ़ाई तो कुछ तो पढ़ाई हो, कुछ तो पढ़ाई होगी, नहीं तो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल ही हो जाएंगे।
लेकिन ये इनको जो जितना भी दिया जाता है ये बिल्कुल मतलब उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। अब वही देखो स्कूल में जा रहा है, स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है, ट्यूशन में टेस्ट हो रहे हैं, तो बच्चे का दिमाग वहाँ लगा रहता है। अब ये ना ऑनलाइन क्लास लेते होंगे, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है पेपर देने गए। अब बस अब एग्जाम चल रहे हैं बस, है ना। और ऑनलाइन क्लास भी नहीं हो रही है अभी भी। नहीं अभी नहीं हो रहा, पेपर हो रहे हैं ना इसलिए, पेपर हो रहे हैं ना इसलिए ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही। और पहले क्लास हो रही थी तो क्लास में भी मम्मी मैं तो उस दिन जाऊंगा उस दिन जाऊंगा। नहीं ऑनलाइन क्लास भी नहीं लेता बिल्कुल भी। हाँ तो नहीं लेता होएगा, मैं थोड़ी सी देखती हूँ बस, थोड़ी सी में तो आवाज आती है लीड लगा के तो क्लास लेते ही है। तो तुम्हें लग रहा है क्लास ले रहा, चाहे कुछ और ही नहीं कर रहा चेक हो। करती हूँ जब क्लास पे कर देता है और बाद में इधर उधर चली जाती हूँ, काम पे चली जाती हूँ, फिर अपनी मस्ती में फिर मैं इसके सामने थोड़ी बैठती हूँ। वही सर पे भी तो नहीं बैठ सकते ना। इंसान खुद को सीखना चाहिए भाई, मैं अब 9वीं में हो गया, मेरे को खुद पढ़ो को से वो चीज करनी चाहिए। तो मैं इसको यही चीज बोल रही हूँ कि भाई तू अपना रास्ता खुद चुनेगा। अब जब ये बड़ा ही ऐसा है तो छोटा तो अपना भी देख के निकलेगा उसको। ये खुद तेरे को कोई घसीट के नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अपना रास्ता खुद चुनना है तूने, ये तो फिर कुएं में डूबो। और जैसे और लड़के घूमते हैं ना जो इधर उधर, उनकी तरह रह जाओगे, बेइज्जती होगी बहुत गंदी तरीके से। ठीक है जाना, बेइज्जती क्या होती है? बेइज्जती तो फिर छोड़ो, लेकिन तुम ये तो सोचो कि तुम्हें खुद को क्या करना है। अपना खाने के लिए तो कमा सको, अपने खाने के लिए तो एटलीस्ट कर लेना। माँ बाप जिंदगी में थोड़ा साथ रहते हैं। तुम्हें अपने पापा का काम भी नहीं लग रहा, फिर भी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ भाई। मेरे बच्चे पास हो जाए 9वीं में। मैंने इसको यूं तक भी बोल रखा है यार मम्मी मेरे को साइकिल दिलाओ। मोर तो 9वीं पास करते हैं, जन्मदिन में वे बोली थी क्यों 10वीं पास करके दिखाए, 10वीं में 90% लाके दिखाए जब दिलाना साइकिल। हाँ मैंने 9वीं ही बोल दी, वही इस हिसाब से तो ये 9वीं में पास नहीं करेगा। तो मैं वही तो मैं बोली, फिर तुम 10वीं में करो ना आगे, पहले 10वीं तो पास करके दिखा। तो तुम्हारी तो गलती ये भी है ना कि फोन पढ़ाई, ये फोन के लिए कितने घंटे लेते हैं, पढ़ाई के लिए कितने घंटे लेते हैं फोन तो इसके ही हाथ में रहता है। पढ़ाई के लिए कह रही मैं। सुबह फोन इसके पास रहता है, फिर मैं मदनगिरी चले जाती हूँ काम करने, तो इसके पास ही रहता है 3 बजे तक। मैं तो आती हूँ फिर लेती हूँ फोन इसके पास। 1 बजे क्लास खत्म। इसकी मैं क्लास होती बता रही हूँ है आपकी, फोन देके भी आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक देखो तो क्लास हो रही है, क्लास ही प्रॉपर 1 बजे तक क्लास लेता है तू? जी 5 मिनट पहले वो ऑफ हो जाती है। 1 बजे नहीं, तक होती है, 1 बजे तक क्या क्या पढ़ाई होती थी आज तक? तूने मुझे बताया है जी कि मतलब दीदी जब तू स्कूल जाता था तब मुझे बताता दीदी आज स्कूल में मैम ने ये चैप्टर करवाया है, ये करवाया है, तब ये बताता था। अब तेरी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है उसमें आज तक तूने मुझे बताया है? बताया है तो फिर मैं कैसे मानूं तू ऑनलाइन क्लासेस लेता है? और ये कब लेता है? जिसकी तो देख लो टाइम टेबल। अब मेरी क्लास तो जब तेरी क्लास होती है इसकी क्लास किस पे होती है? जी इसकी कभी कभार 9:30 बजे और 10 बजे। तो अपनी लीव करके इसकी लेता है? नहीं पापा का काम है। अच्छा, तो तूने मुझे कभी बताया दीदी आज मैम ने ये पढ़ाया, मैम ने ये पढ़ाया? मुझे तो लगता है क्लास ही नहीं लेते थे। आप पूछते थे फिर मेरा तो बताइए। लेता हूँ मैं दीदी, 1-2 क्लास लेता हूँ। 1-2 ऐसे ही बोलते हैं। बच्चे ऐसे करते हैं, उसमें बच्चों की हरकतें बताते हैं हाँ, आपने नहीं बताया कि बच्चे एक दूसरे सर को परेशान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बताओ फिर मैं ऐसे ऑनलाइन क्लास के बारे में क्या पूछूं कि उसमें क्या पढ़ते हैं। और मैंने इनको ये तक बोला है, मैंने कहा तुम यहाँ इतने से घंटे पढ़ते हो, अगर तुमने अभी भी फोकस नहीं किया ना तो 9th क्लास में फेल हो जाओगी। अगर क्योंकि ऑनलाइन क्लास में तो जिस तरीके से इन्होंने मुझे बताया हरकतें होती है, क्योंकि टीचर की तो ये सुनते नहीं है, टीचर तो भाग भाग के निकल लेता है और वो मार भी नहीं सकता। हाँ बच्चों की हरकतें जो ऐसी ऐसी होती है, जिस मर्जी को फोन कर देंगे, जिस मर्जी को मैसेज कर देंगे, जिस मर्जी को कुछ भी गाली वाली दे देंगे। ऑनलाइन क्लास के अंदर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ये खुद बता रहा है। पर मैंने तो तूने बताया था ना? बताया था। ये मुझे तो नहीं बताया ऐसे से करता। आपको और हैं सर को उल्टा सीधा बोलते रहते हैं टकला होता। वो तो जब भी मैंने सुनी थी। हाँ तो बताओ ऐसे बच्चा फिर क्या क्या पढ़ता होगा ऑनलाइन क्लासेस में? सब चले जाते हैं ना फोन रख के, जब आप सभी में बच्चे ऐसे बोलते हैं।
तभी कहते सर हैं काम कि है। सर फिर सर क्या क्या बोल रहा था, फिर सर क्या करते बाद में देखिए जब सर को पता चलता है तो ये सर बोलते हैं तुम्हारी मम्मी को फ़ोन कर दो। करते नहीं है। नहीं करते। बच्चों को छूट मिल रही है फिर ऐसे 9th क्लास में, मतलब इतना दिमाग तुम्हारा चल रहा है कि सर को ऐसे बोलना है, टीचर को ऐसे बोलना है, लेकिन तुम्हारा ये दिमाग नहीं चलना कि तुम्हें खुद को पढ़ाई कैसे करनी है, कि तुम्हारी 9th क्लास कैसे नहीं करनी है। क्या सर क्या बेवकूफ है जो तुम्हें फ्री में नंबर दे देगा बिना लिखे बिना कुछ करे? बेवकूफ है क्या कोई? अब क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लेके आया? अब क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं लेकर आ रहा है? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही इसकी। मेरे को तो वही चीज देखनी थी ना इसकी मेन, कि ये करके क्या आया है। क्यों नहीं लेके आया? इसको याद रहेगा तब ना, सारा दिन याद बाहर क्या खेले रहना, तो मुझे ये- बाहर रख देना है, को बैग को चेक नहीं करना, क्या ले जाना है क्या कल लाना है। ऐसे ही क्या है, दीदी साइंस की बुक बैग में थी, ये उठा के ले आया। मैं तो ऐसे बच्चों को नहीं अलाउड करूंगी यहाँ पे, मैं तो खुद निकाल दूंगी यहाँ से, मैं नहीं लूंगी। सही बात है, ऐसे बच्चे को निकाल देना। तमीज ही नहीं है इनको, जो चीज मंगाए थे वो चीज अपने ही जो खुद चीज की खरीदेगा। छोड़ो तुम, अरे तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं है क्या? यहाँ पे मैंने कल उसको भेजा है बुक लेने के लिए, तब बुक लेकर आया है, और वो भी क्वेश्चन पेपर लाया ही नहीं है। और आज भी नहीं लाया। अब मैं क्या क्या पूछूं, बताओ मुझे क्या पता चलेगा साइंस में क्या है? उस हिसाब से तो मैं इसका एसएसटी की तैयारी करवाऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चन आया है, क्या आया है, क्या पूछा है, एमसीक्यू किस तरीके से आया, ये नहीं पता चलना चाहिए मुझे। वो लड़की भी गलत कर आई है, जब भी नहीं आई है, आज भी कल भी नहीं आई थी। इसलिए स्कूल में नहीं राधिका, क्योंकि इनको आदत कैसे पेपर देने की है, अब रिटर्न। पेपर के नंबर आएंगे ना, जब देख लेना कितने के रिटर्न आए। मैं बता रही हूँ इनको, इनके स्कूल में कैसे पेपर हुए हैं आज तक, लिखने वाले, तो इनको वही आदत है, ठीक है, वही आदत पेपर देने की है, तो ये उसी तरीके से पढ़ाई करते हैं आज तक। अब क्वेश्चन कैसे आए हैं कि उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए, अब हर पेपर ऐसे ही होगा, तो वो चीज़ इनको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगने लग गई। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़नी थी एक एक लाइन बुक की, वो ये खुद करते नहीं है। अब मैं यहाँ एक एक लाइन पढ़ाती हूँ, वो इनको दिमाग में घुसती नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं लाइन पढ़ा रही हूँ तो मैं समझा रही हूँ ना इन्हें, सुन रहे हैं ये मुझे, और मैं इनको सेल्फ पढ़ने को देती हूँ कि अब मैंने इतना पढ़ दिया, अब तुम खुद बैठ के इसको इतना पढ़ो। तो ये पता नहीं क्या क्या हरकतें ऐसी ऐसी करते हैं, कभी इसको छेड़ता है, कभी उसको परेशान करना, कभी इसको परेशान करना, दूसरे बच्चों को पढ़ाने नहीं देते। आपके सामने हम्म, डर ही नहीं है, आपका भी नहीं डर। डंडी से मारती हूँ, फिर डंडा है मेरे पास। डर ही तो नहीं है, जब भी तो ये वो भी नहीं लेके आया क्वेश्चन पेपर भी, कि तो दीदी वही मारेगी। हैं? डर नहीं है इनको बिल्कुल भी। सब कुछ मेरे पास, हर चीज का रिकॉर्ड है कि मैंने, और हर एक बात का कौन किसको क्या बोलता है, यहाँ पे सब चीज रिकॉर्ड है मेरे पास। और इनकी सारी हरकतें कि मैंने इनको पढ़ने के लिए दिया है और ये क्या कर रहे हैं, अभी मैंने पढ़ने के लिए ना, तो ये ऐसी हरकतें करेगा, बस पैनों को ऐसे तो चलाएगा उसमें बैठ के, बस मैं बोलूंगी पढ़ लिया, हाँ दीदी बस थोड़ा सा रह गया, पढ़ लिया थोड़ा सा रह गया बस दीदी, बस यही बोलते हैं। फिर टाइम हो गया, फिर जाओ। इनका पढ़ने का मन ही नहीं है इनका। ये ऐसे 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 9th क्लास में कर रही है ये ऐसे, और अभी मैं बोल रही हूँ कि अपना पढ़ो, तो ये इसका ध्यान पढ़ने में नहीं है, यहीं पर ही है बातें सुनने में। ये देख लेते हैं, तो थोड़े से दिन ही है पेपर होते हैं, जब तक देखो पेपरों की बात नहीं होती है, बात ये है कि बच्चा खुद कितना फोकस कर रहा है। ये नहीं करते ना खुद, वो दिख नहीं रहे क्या, खुद ही नहीं करते। बच्चे का खुद फोकस करना बहुत जरूरी है। अब मैंने इसको ये पढ़ने के लिए दिया है, मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, दीदी ठीक है अभी कर रहा हूँ, दीदी अभी कर रहा हूँ, दीदी अभी कर रहा हूँ, ये दीदी होने वाला है, बस होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, याद कर ऐसी लेते। ऐसी। तो बस वो ऐसे ही घर पे करते हैं। 9th क्लास को इतनी आसानी से मत लेना, फिर मैंने इसको पहले बोला था 9th और 11th ये दोनों बहुत टफ होती है, फिर हो जाएगा बहुत गंदी तरीके से। 9th और 11th की टफ होती है, लेकिन 10th और 12th तो बहुत आसान है, बहुत।
9th और 11th निकाल ले, जिंदगी सब सही से भर जाएगी। नाइन्थ निकालना बहुत डिफिकल्ट क्लास है, बहुत ज़्यादा बोले तो कि समझ ले कि एक तरीके से दूसरा पड़ाव आ जाता है, तीसरा पड़ाव आ जाता है, इतनी चेंज होती है उसमें क्लासेस, उसमें पढ़ाई। इसको शुरू में समझाया था, जब 9th क्लास में मेरे पास आया था, मैंने उसको तब भी समझाई थी चीज़ कि फोकस करके पढ़िए, उसमें एक एक लाइन। आपके पास तो शुरू से ही है, 9th में कहाँ आया है? 9th में ही अभी क्लास में जब आया है। अच्छा 9th क्लास में गया जब? हाँ, जब भी मैंने इसको समझी, क्योंकि 6th 7th में तो खैर वैसे भी बच्चा अपने वो सरकार पास कर हाँ देती है उसका। ठीक है, और मैंने इसको 9th में भी चीज़ बहुत घुसते ही समझा दी थी कि जिस तरीके से तूने 6th 7th में पढ़ाई की है ना 8th तक, वैसे पढ़ लियो इसमें। देखो माँ बाप पैसे लगा सकते हैं बस, बाकी दिमाग थोड़ी घुसा सकते हैं इनका। दिमाग कोई किसी में घुसा ही, सब एडवाइस दे सकते हैं, हाँ। पढ़ना किस तरीके से है। अब मैं तो पैसे लगा रही हूँ, बस पढ़ना न पढ़ना इनके हाथ में। देखो आपका फेल पैसा हो लगाना गए। भी बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। देखो मैं बता रही हूँ जिस हिसाब से सब बोलते हैं ये चीज, तो मुझे सब बोलते हैं। मैं फिर भी, आप कल के दिन आप उसको दीपांशु को बोले थे ना भाई ये इसको ट्यूशन नहीं पढ़ाया इसलिए फेल हो गया। ट्यूशन भी पढ़ाना जरूरी होता है। नहीं, पढ़ाना जरूरी है ना, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। 9th तक फेल हो गया तो बस तू अब बैठ जा। मैं बता रही हूँ किस वजह से पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि सेल्फ घर में पढ़ते नहीं है बच्चे। ये तो ट्यूशन की बात ही नहीं पढ़ रहे घर में, तो ट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं बस। तो वही तो है, कम से कम ट्यूशन में तो पढ़ रहे हैं। अगर तुम ट्यूशन में, अब ये ट्यूशन के बाद भी फेल हो गए तो फिर किसको दोष दूंगी मैं? अब आप बताओ, इनको ही दूंगी ना कि यही पढ़ाई नहीं करते। पढ़ाई सेल्फ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जब ट्यूशन में पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम्हें चीजें समझाई गई है। बच्चे को जरूरत है ना किसी की कि हमें कोई समझाए, इसी की तो जरूरत होती है। हाँ हाँ, और किस चीज की जरूरत होती है? मैं यही तो बोल रही हूँ। इसके बाद भी ये फेल हो जाएंगे तो फिर तो किसको दोष दूंगी? बच्चे का ही दोष दूंगी क्योंकि पढ़ते ही नहीं है, तो क्या करूंगी मैं? देखो दोस्त देने की बात तो खैर ऐसा इसमें किसी को है नहीं है। अगर ये खुद पढ़ेगा दोस्त तो किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने खुद ने मेहनत नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि आपने भी बहुत अच्छे से समझा दिया। मैंने तो बहुत अच्छी तरह बैठ के समझा दिया, नहीं समझते मेरी तो बात। अब मैंने तो उसको बहुत, अब ये सोचते हैं मम्मी मेरे पास ही बैठी रहे, तो ये थोड़ी होएगा। घर का खर्चा देख लो, ये तुम्हारे पास बैठा लो। तो तुम्हारे बैठने से पढ़ते हैं ये? मेरे से तो डरते हैं, मेरे से तो डरते हैं। बाहर भी रहेंगे ना, मेरे को गली में घुसते ही भाग लेते अंदर। पापा से नहीं डरते, खाली मेरे से डरते हैं। अब मैं काम पे जाऊँ बताओ, मैं बैठी रहूँ उनके पास ही। देखो कर दे कोई अर्निंग पर्सन भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो डरना नहीं डरना, लेकिन कंट्रोल में रखना ही सबसे बड़ी चीज। और ये चीजें मुझे समझ आती नहीं है जो मैं बैठ के अच्छी तरह समझा लूँ, है ना, मुझे आता नहीं है। तो बच्चे को क्या चाहिए कि मेरे पास कोई बैठा रहे जिससे मुझे जरूरत हो मैं उससे पूछूं। हाँ, तो अब ये चीजें मुझे आती ही नहीं है। एक वो चाहिए कि मैं को जरूरत हो तो मैं कुछ पूछूं, और मेरा फोकस बना रहे पढ़ाई में। हाँ। कि मेरे सर पे कोई ऐसा बंदा हो कि जिससे मुझे थोड़ा डर लगे और मेरा पढ़ाई में फोकस बना रहे। अब ये चीजें हम दोनों में ही नहीं है, मियाँ बीवी में ही नहीं है ये चीजें। तो अब हम कैसे बताओ, ये फिर हमारे जैसे बनेंगे? इसका मतलब तो देखो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे तुम्हारे जैसे बनेंगे, क्यों नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इस हिसाब से जिस तरह से तो पढ़ाई नहीं कर रहे। वो क्या पता तुम्हें लग रहा हो कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, होता है हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो बचपन तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर रही है पढ़ाई नहीं करते। एग्जाम बता देगा रिजल्ट, हाँ वो तो बता ही देगा। देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आए नहीं तो इसको बता दो कल ना, क्वेश्चन पेपर नहीं लाया ना तो यहाँ नहीं आएगा, सुन रहा है? बहुत मारूंगी तुझे। ये 1-2 दिन ही रहेगा बस। हाँ, मम्मी को शिकायत पता चल गई, अब 1-2 दिन ही डर रहेगा बस। उसके बाद ये दिमाग में से निकल जाता है। देखो डर तो खैर इसका डर ये रहता है ना भाई, मम्मी को सारी बातें पता चलती, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, दीदी ऐसे बोल रही थी ऐसे बोल रही थी, मम्मी को शिकायत लगा दी, तो बस अब थोड़ा सा डर के अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लो मम्मी के सामने। क्यों, तुम्हें पता है तुम मैंने शिकायत करती हो तब भी नहीं पड़ेगा। नहीं, 1-2 दिन तो रहता ही है। हाँ, ये वो तो पिटाई रहेगा ही। 1-2 दिन रहेगा, फिर उसके बाद दिमाग से निकल जाता है दोबारा। इसका मैं ये बोलूँ कि दिमाग तो सही है पढ़ने में, लेकिन बस ये है कि करता नहीं है, ये मूडी है। इसको भी बैठाओ ना लेके तो ये कर लेगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ, अब मूडी है। जब ये बड़ा ही आदमी नहीं बैठेगा तो छोटे को कहाँ बैठेगा? बड़ा ही खेलने भगेगा
तो अपना छोटा तो भागेगा उसके पीछे पीछे। ये पता है क्या करता है, जैसे मैंने इसको सब चैप्टर समझा दिया, ये चाहे और बच्चे कुछ भी कर रहे हो इसको मतलब नहीं है, ठीक है, ये अपना काम करता रहेगा। लेकिन जिस दिन इसका मन नहीं होगा ना करने का, ये उस दिन कुछ भी नहीं करेगा, चाहे इसको मैं कितना भी डांट लूँ, कितना भी बोल लूँ, कितना भी कुछ भी कर लूँ, ये उस दिन करेगा ही नहीं। मैंने इसको खेलने के लिए भेज दिया करो, खेलो। नहीं खेलना तो नहीं, फिर टूटता है फिर। उस दिन मन नहीं करता तेरा है। कभी कभी ऐसा होता है इसके साथ, मैंने देखा है कि ये अब 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि ये और बच्चे इतना वो नहीं करते हैं, लेकिन ये ना अपने काम में ही रहते हैं। वो तो है, परसों के दिन स्कूल गया था, मम्मी मेरे लिए लेकिन बची है, मैंने सारा काम करा, सारे बच्चे करके ही नहीं लाए। किस चीज़ का? स्कूल का, इंग्लिश का और वो मैथ्स का। कौन सा काम? स्कूल का। किसने भेजा था? ऑनलाइन आया था? ऑलरेडी स्कूल स्कूल में? गया था मैं, मतलब स्कूल में काम करवाया था? तो चैप्टर में कॉपी मैंने तो मैंने घर में करवाएगा ना काम इसने, तो कॉपी चेक हो गई तेरी, मैंने वो भी नहीं देखी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता मेरे को, जब भी तो यार वाला मन रहा है। देखो टाइम की बात, यही तो चीज़ है ना, पेरेंट्स और बच्चों के प्रेशर में बहुत ज़रूरी है। हाँ मुझे ये इस सबसे बताया बड़ी चीज़ें। इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कंट्रोल पेरेंट्स के हाथ में होता है। अब मैं इसके पापा को बोलती हूँ तुम काम पे नहीं नहीं, जाते हो, नहीं। तो थोड़ा डरा के रखो बस, हैं? ये वो नहीं है उनसे कि तो डरते ही नहीं है बिल्कुल ही। वो मेरे को बोलते देख अरे तुम बाप हो, तुम शर्म नहीं आती तुम्हारे को, दुनिया तो पापा से डरती है, ये मेरे से डरते हैं। नहीं, कुछ ऐसा भी होता है बच्चे मम्मी से भी डरते हैं, लेकिन पापा को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। नहीं होते ना। वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। हाँ स्ट्रिक्ट होना पापा का बहुत जरूरी है। दिखाओ भाई, दिखा। देखो मैं तो अभी यही कहना चाहती हूँ, मैं देखो, देखो इसको ना देखो 9 मिनट से निकाल लेना भाई, देखो मैं पास हो जाए, इतना मेहनत कर लेना, इनको डांट लगाओ, मैं पैसे लगा रही, मेरा वेस्ट ना जाए, बस ये है। देखो वेस्ट तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक ये खुद कुछ नहीं करेगा। वो मुझे मैं भी पता अपने है। हिसाब से बहुत मेहनत करती हूँ, मैं इसको एक एक लाइन पढ़ाती हूँ बुक की, और मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज्यादा। फिर भी देख लेना, मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी ऐसे नहीं देखो करूँगी, बच्चे अगर के आगे मैं क्या कर सकती आपको हूँ। घर में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे इनका पढ़ाई में फोकस बना रहे, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो आप इनको कुछ डरा के रखो किसी ना किसी तरीके से, ये टाइमिंग बांध के रखो, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे खैर भी तो उनके पेपर चल रहे हैं, क्या टाइमिंग बांध कि के रखो? इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ के, देखो स्कूल नहीं चल रहे ना अभी इनके, और अभी मैंने न्यूज़ भी सुने कि दोबारा बंद हो गई बंद शायद। हो गए, हाँ जी आ गया ना वापस। हाँ, पता नहीं क्यों हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से बंद हो गए हैं। ये हो रहा वापस, कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पता नहीं कौन दूसरी बीमारी आ गई। ओमिक्रॉन का वो वेरिएंट है उसका कोविड का, ठीक है। तो वो तो बच्चे का घर में कम 7-8 घंटे का नॉर्मल जरूरी है। अगर ये 7-8 घंटे कितने महीने, दिसंबर जनवरी फरवरी पढ़ लेंगे ना 3 महीने भी, तो कम से कम फर्स्ट आ जाएंगे अपनी क्लास में। 3 महीने लगातार अपने घर में इतनी पढ़ाई, क्योंकि और बच्चे जो हैं नहीं पढ़ रहे ना इनको बैठाएंगे भी ना, बात सुनो आपके कहने पे, मैं बैठा भी दूंगी ना, क्या इतने घंटे पढ़ना है, टाइम नहीं। आप कितने बजे से कितने बजे तक आते हो? अरे मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है, सारा दिन ही बाहर रहती हूँ मैं, ये आपके पास में काम पैसे करके ही आई हूँ, इनको चलो पैसे देने में। नहीं रुक जाओ, कितने बजे आते हो शाम को? जाओगे और आओगे अब चले जाऊंगी 5 बजे, अब मैं घर की रोटी बनाऊंगी और घर की खाना वाना बना के सारा 5 बजे जाओगे, फिर आओगे कब? फिर 8-9 बज जाते हैं मेरे को, क्योंकि दूर जाती हूँ मदनगिरी। फिर ऐसे थोड़ा होगा घर में, जैसे आप घर में कम से कम ये है ना कि अपना काम इतने बजे से इतने बजे तक खत्म करके, कि भाई घर में रहो और बच्चा बढ़ता रहे सामने। बात सुनो, और जैसे मैं यहाँ से, अब देखो मैं एक बात बता दूँ आप, मैंने होमवर्क दे दिया कि ये टेस्ट तेरा है, ठीक है, और मैंने इसको दे दिया, अब ये घर पे नहीं पढ़ कर आया, फिर अब वो घर पे तो करके करेगा तैयारी उसकी, घर पे ही करेगा करने को तैयारी। तो आपको किसी को घर में ऐसा रखना पड़ेगा ना, या तो उसके पापा को बोलो। पापा को पापा की ये डरते ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं जाती हूँ काम पे, मेरे को भी बेटा, मैं यही तो दीपक को दीपक भी तो ऐसे ही इनको उंगली कर करके वो तो क्या पढ़ने में सही है, नहीं वो सही है, वो अपने एज के हिसाब से बहुत सही है पढ़ने में। वो भाई वो उसमें दिमाग आ गया, पढ़ लिया, वो समझ कि लिया। किस तरीके से चीजें समझनी है करनी है, वो समझ गया है, वो समझ गया मेरे को बहुत अच्छे से कि मुझे कैसे
अपना निकालना अब है। इनमें दिमाग ही नहीं आया अभी। अब नहीं, ये दिमाग नहीं की बात नहीं है, ये भी समझ जाएंगे। पता नहीं कब, मेरे को तो नहीं लगता है कब समझेंगे। 9वीं में तो आ गए, कब समझेंगे। 9वीं में आ गए वो बात नहीं है, तो इनके ऊपर ना प्रेशर डालना पड़ेगा। मैंने उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला है। तो डालो ना, तो फिर आप ही डालो, कौन डालेगा? उसकी मम्मी ने भी बहुत डाला है। कुछ भी नहीं डाला मम्मी ने तो, मम्मी ने देखा है उसको घर में। और मैं नहीं देख रही। आप तो वहाँ बाहर रहती हो ना, अरे तो वो भी तो बाहर ही देती है, वर्क काम करती हो। और क्या, तो वो तो अब देती है। वो तो कह रही थी कि मैं देखती हूँ, मैं बोलती हूँ पढ़ ले पढ़ ले। तो ऐसे तो मैं भी पीछे ही पड़ी रहती हूँ, ऐसे तो बोलने को तो मैं भी पीछे ही पड़ी रहती हूँ उनके। देखो मैं अब उसमें दिमाग आ गया, आज कि मेरे को खुद को पढ़ना है। मैंने 1 साल खराब हो गई मेरी, तो मेरे को अब खुद को पढ़ना है। वो उसमें खुद अब करता है वो काम। इन बच्चे में खुद में दिमाग नहीं आया कि मैं भी खुद पढ़ूं, मेरी मम्मी जा रही है तो मैं खुद मैं पढ़ूं। बताती हूँ ना चीजें दिमाग कैसे आ रहे हैं। मैं ना उनको ऐसी ऐसी चीजें और बताती हूँ तो इसको क्यों नहीं सिखाए? सब बताती सबको ही हूँ मैं, तो फिर बताती सबको ही हूँ मैं कि किस तरीके से पढ़ना और क्या पढ़ना और क्यों पढ़ना है। सब चीज़ का, हर चीज़ का मैं उनको रीज़न बताती हूँ, हर एक चीज़ बताती हूँ, ताकि ये बच्चे एटलीस्ट अपनी ये क्लास निकाल के दूसरी क्लास में चले जाए। किस तरीके से मेहनत करके जाना है मैं इनको सब बताती हूँ। तो फिर इसमें क्यों तो नहीं वही आया चीज़ है? है ना कि तो वही तो मैं बोली, दिमाग दिमाग के ऊपर बात है। किस बच्चे को क्या पिक करना है, करो भैया कैसे, किस बच्चे को क्या चीज़ पकड़नी है किसकी, वो दिमाग की बात होती है। अब टीचर सबको समझाती क्लास में, लेकिन बच्चे फेल भी होते पास भी होते हैं ना। तो वो ये उन बच्चों में से है, ये चीज़ों को ले नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। मैं ये फेल होएगा जब समझेगा। ये अभी समझ नहीं रहा। ये दीपांशु की तरह ही खुद चाहता है कि मेरे को ठोकर लगे। हाँ, खुद चाह रहा है ये, लेकिन ये अपने ये खुद ये चाह रहा है कि मुझे ठोकर लगे और मैं चीज़ समझूं। बेवकूफ तो खुद और बन ये रहा है। ठोकर लगेगी ना तो इसके सब कुछ बंद कर दूंगी मैं। सिर्फ सरकारी पढ़ाई कर, मेरे को पैसे नहीं लगा। सरकारी भी क्या करवानी है पढ़ाई। ये जो स्कूल है ये इसमें भी बेवकूफ डाल रखा है तुमने, इसमें चिड़ियाघर में डालना है इसे। हाँ तो उसमें डालूंगी सरकारी में, इसमें तो मेरी फीस लग रही है देखो। जहाँ पे इनको जहाँ पे सर जो डंडे से मारते हैं ना, वहाँ इसको पे तो छठी में निकाल के इसको ही सरकारी में डालूंगी। उसमें कौन सा आईना के उधर कौन सा स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय नहीं है, वैक्सीन लग रही थी। अच्छा आईना के उधर ए ब्लॉक एक लोग पढ़ता है, एक लोग थोड़ी है। वैक्सीन में मैं तो उधर लगवाई है, ए ब्लॉक में वैक्सीन। अरे नहीं, अच्छा आई नहीं ये आईने की तरफ। देखो सरकारी में ना मुझे प्राइवेट सबकी पढ़ाई तो सेम ही है छठी के बाद। हाँ। मैं नहीं। मैं तो पढ़ाती हूँ बच्चे, तो मुझे पता है मैं प्राइवेट में पढ़ाती इसको हूँ। तो 8वीं तक स्कूल है ना, इसके लिए तो निकालना नहीं सही पड़ेगा। है ना 6 क्लास में, और इसके स्कूल में उसमें डाल देना सेंट्रल स्कूल में। सेंट्रल स्कूल में उसमें तो फीस लगती है। कौन सा सेंट्रल है तो स्कूल है? गवर्नमेंट ही, कौन सा वाला? केंद्रीय विद्यालय ना, है ना? है तो गवर्नमेंट ही। तो फिर उसमें फीस लगेगी ना, तो तू सेंटर में तो कैसे जाए? नहीं ये है तो नवी गवर्नमेंट। में होएगा। सेंटर में सेंटर में कोई फीस फूस नहीं। अरे गवर्नमेंट स्कूल में अरे क्या फीस नहीं। लगेगी? किस इसके बाद लगती है कितनी फीस लगती है? पता नहीं, पर पापा को पता है। कुछ फीस ज्यादा नहीं लगती है अरे मैं इनका दोनों का फोन करी थी ना, नाम नहीं आया था। सेंटर में। हाँ सेंटर में फीस क्या लगती है? दी 6 के बाद लगती है। हाँ, हमने भी किस नहीं चीज की भरी। फीस लगती है? मुझे तो ये चीज समझ, फीस किस चीज की लगती है? मुझे बता दी दिया 5th तक तो मैंने भरी नहीं, फिर मैम का कॉल आया था कि तुमने फीस नहीं भरी तो फीस जमा करा। फीस लगती, क्योंकि पढ़ाई तो सबकी, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट स्कूल है, सबकी पढ़ाई सेम है। इसका गवर्नमेंट है, हाँ इसकी फीस लगती है। तो फिर वो गवर्नमेंट साल के 6,500 रुपए दे के आती हूँ। अब तो ज्यादा बढ़ गया है बस। स्कूल मांगता होगा वो। अब मुझे पता नहीं क्या फिर मांगता नहीं, है। क्योंकि लॉकडाउन है ना इसलिए मांग रहा हूँ। नहीं पहले इससे से पहले से ही लग रही था। पहले से ही लग रही है, पहले से ही लग रही है इनके स्कूलों में फीस। मेरे तो 7 अभी 3-4 दिन हो गए तो फोन इसको आया था सरकारी में डालूंगी कि मैं। फीस- और अब देख लेना आप, है ना, मैंने बोल दिया आपको इनको। दिखा भाई, बाकी वो देखो खोपड़ी में कहानी सुनाते रहना इनको, खोपड़ी में कहानी क्या सुनाना है, मैं तो बस जो बता सुनाते सकती रहते हो हूँ। जब भी तो दिमाग में घुस जाए। जैसे दीपांशु के घुस गई तो इसके भी घुस जाए। इसके दोस्त, दोस्त तो पढ़ाई बहुत अच्छी इसका है। दोस्त भी में ये दिमाग घुस गया 9वीं में जाते ही, वो भी ऐसा ही था इसके। अपना आप ही हो जाता है बच्चा। 9वीं में जाते ही वो इतनी पढ़ाई करता है और इसको भी सिखाता है, हमें भी बोलता है आंटी इसको बैट बल्ला खेलने मत दे करो, अब पेपर आ रहे। और ये लड़के को सुनता नहीं है। 9वीं में तो दीपांशु भी बहुत यहाँ पे तो करता था पढ़ाई। दीपांशु 9वीं में वो यहाँ पे करता था, अब 11th में भी वो यहाँ पे करता है। बाकी मैं इसको कितना भी समझा दूँ, और बच्चे तो बहुत अच्छे से करते हैं मेरे पास। इससे छोटे हैं ये थोड़ा नालायक है, लेकिन इसको भी थोड़ा सा, इसको भी सुनते तो सभी हैं, सबको ही बोलती हूँ।
ये नालायक है ना, ये तो बड़ा हो गया फिर भी, ये तो छोटा है, इसको समझा देते हैं, ये तो दिमाग इसका नहीं, इसका चल रहा है। दिमाग तो अच्छा है, ये बस ये है कि मूवी है ये, जिस दिन इसको नहीं करना उस दिन नहीं करना, और जिस दिन करना है ना तो बस उस दिन तुम कितना भी बोलते रहो, ये किसी की नहीं सुनता, ये अपना काम करता रहता। अब देख लो ये काम कर रहा है जब से, और इस समझदार लड़के बेटा है में, मेरा ना ये वाला, पढ़ाई करने का बाबू है ना, इसकी तरह मत बनियो। लेकिन इसको ये है कि इसको कितना भी मैं समझा दूं, ठीक है, मुझे मतलब मुझे इतना बेवकूफ बना देता है कभी कभी। ये मुझे भी घर में बना रखा है, मैं यही तो मैं बोलती हूँ, ये हमारे को बेवकूफ क्यों बनाता है, हैं? ये इतना दिमाग कितना बड़ा हो गया। मेरे को ना मारते हुए भी भतीजी शर्म मेरी आती है, ट्यूशन पढ़ाती है, मारते हुए भी इतनी शर्म आती है ना कि भतीजी क्या क्यों बोलती है, मारूं बार-बार। मेरा इतना सा बड़ा बच्चा मेरे उधर ट्यूशन आता है, इतना अच्छा है दिमाग। मम्मी सो रही है क्या, मैं इतना दिमाग चाह रही हूँ, नहीं कोई बात नहीं, तो जग रही है सोनी। मेरा इतना दिमाग है उस बच्चे में, ये दिमाग कार्तिक में तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, कुछ कह देखो रही दिमाग तो है सब, लेकिन ये ना उटपटांग हरकतें ज्यादा करता है। हाँ तो उठपटांग करी तो हर दिमाग है इसमें, पढ़ाई वाला दिमाग नहीं है, पढ़ाई वाला जो होता है ना वो दिमाग नहीं है। पता नहीं बचपना दिमाग से कब निकलेगा। चलो जाने इसको पेपरों में ध्यान दे लेना, ठीक है। मैं देखो मैं तो ध्यान दे रही हूँ, अब ये क्या कर कर आए मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, ये क्वेश्चन पेपर लाके मैं तो बोल रही देखो, ये नहीं पढ़ेगा ना तो ये बस मैं यही पढ़ाऊंगी साल 9 में, फिर हटा दूंगी इसको। कुछ मत करना, पढ़ाना मैं कुछ कुछ मत करना, मैं क्यों पैसा लगाऊंगी घटिया स्कूल में डाल देना, हाँ, वहाँ जब और लोगों में बेइज्जती होगी ना। क्यों पैसा वेस्ट करूँ मैं, फिर इसको सरकारी में जो पढ़ रहा है पढ़ो, उसमें पढ़ना है तो बस। हाँ अभी रुक जा। इंडिया इज वन ऑफ द एनिशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ये है इंडिया साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो जो इंडिया है इज वन ऑफ द एनिशिएंट सिविलाइजेशन, तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ था तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारा जो सिविलाइजेशन इंडिया में ही हुआ था, सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडिया में हुआ था। It has achieved multi-faceted socio-economic progress during the last 50 years. मतलब वो काफी तरह की socio-economic progress फेस कर रहे हैं लास्ट 50 साल लो से, ठीक है। तो it has a move forward displaying remarkable progress in field of agriculture, और काफी सारे प्रोग्रेस कर रहे हैं फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काफी डेवलपमेंट किया है ना इंडिया ने। बिफोर द 1947 जब हमें फ्रीडम मिली थी, उससे पहले इंडिया कैसा था? इमेजिन इन योर माइंड, इंटरनेट था, ये जो खेती वेती करने के लिए इतने सारे प्रोडक्ट थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मशीनें थी, तो हाउ मच डेवलप्ड इन इंडिया आफ्टर द 1947? बहुत ज्यादा डेवलप किया, हर हर फील्ड में डेवलप किया। बैंक भी नहीं थे उतने, रोडें भी कच्ची थी, मार्केट भी अच्छी नहीं थी, जो तू आज पिज्जा बर्गर खा रहा है ये भी नहीं था। फिर कितना डेवलप किया इंडिया ने। तो लोकेशन इंडिया वास्ट कंट्री द होल, मैं देखो एक एक लाइन तो खुद पढ़ेगा ना तो तू एमसीक्यू सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो ये एक एक लाइन खुद पढ़ इसकी, ठीक है, क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं ना वो एक एक लाइन में से ही आएंगे। कैसे आएंगे एमसीक्यू? ये दृष्टि क्वेश्चन, ये फोटो बनी हुई आती है जो होते हैं ना दृष्टि बनी, उस पर एक फोटो बनी हुई आती है, उसको देख के। यार दृष्टि बंद में तू क्यों कर रहा है? दी नहीं, वो तो जिनकी आईज नहीं होती वो करते हैं। दी हाँ, फिर? वो नहीं करा मैंने। फिर कौन से करें? उसका ही वो जो बिना ड्राइंग का आता है ऐसे ही। हाँ, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे मुझे पता, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, मतलब किस तरीके से चैप्टर की लाइनों में से आए थे, कहाँ से आए थे वो क्वेश्चंस? क्वेश्चन तो घुमा फिरा के दे रखा था, जैसे कि वो टोमेटो में कौन सा सेल होता है, ऐसे कुछ। भाई जब तुम एक एक लाइन पढ़ोगे भूगोगी तभी तो क्लियर होगा। तो ये एक एक लाइन तुम्हें खुद को पढ़नी है भूगोल की, मैं तो समझा ही रही हूँ, मेरी तो तुम सिर्फ सुन रहे हो। लाइन तुम्हें खुद को क्लियर करनी है पढ़ के। हाँ भाई, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? देखो दिखा इधर। क्या पढ़ाना था इसमें तुझे? मैंने क्या दिया था? मैंने ये वर्ड्स कंप्लीट करके दिखाएगा मुझे। इसमें ना ये लगाने, ये
अब तुझे देखना है कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। कंप्लीट द वर्ड्स। by adding AL, EL, LE और LL, ठीक है। डेट कैच करके दिखाऊँ, ये तुम्हारा टेस्ट होगा। मैं तो तेरा वो देख रही हूँ कि तुझे स्पेलिंग पे कितना। चलो करके दिखाओ, लिख कर दिखाओ आंसर पे। कहाँ पे दिखाऊँ? इस पे, क्लाइमेट पे। हाँ इसके बाद समझाना। तो मीटरोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे। तो मीटरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास हर दिन का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व, मतलब जो वेदर का जो रिकॉर्ड है, वेदर मतलब जो मौसम है, वो हमने हर दिन का रिकॉर्ड तो उन्होंने बचा के रखा हुआ है। अब जैसे संडे को पूछा जाए तो उनके पास जा सकता है कि संडे को फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, मतलब कितने कितने सालों करोड़ों सालों का भी उनके पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट प्लेस। तो ये हमें बताता है कि उस जगह का वेदर कैसा है। अब यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहता है पूरे साल, तो यहाँ पे सर्दी मतलब अगर सर्दी वाला माइनस में टेम्परेचर रहता है हमेशा से सालों से, तो मतलब यहाँ पे तो ये इस एरिया में हमेशा। अगर हम दूसरे एरिया में जाएंगे वहां पे बारिश दिखा रहा है पहले से सालों से, तो वहाँ तो मतलब वो बारिश वाला आया समझ में। तो ऐसे तो these help us to determine the weather pattern at a place. The average weather pattern take over a long time. तो जो एवरेज वेदर पैटर्न है ये हमें काफी समय से ले जाया जा रहा है। तो से 25 इयर्स, तो हमने 25 सालों से बात कही है। इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। इसे क्या कहते हैं? क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो इफ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट अ प्लेस इज हाई मोस्ट, अगर हम देखेंगे जो टेम्परेचर है जगह का वो बहुत ज्यादा है ऑफ द टाइम के हिसाब से, then we say that the climate of that place is hot. अगर जैसे इस जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो if there is also heavy rainfall, तो वहाँ पे heavy rainfall भी हो रही है on most of the days in the same place, और काफ़ी सारे टाइम से उसी जगह पे, तो then we can say that the climate of that place is hot and wet. वो जगह गर्म भी रहती है और वहाँ पे काफ़ी समय से बारिश भी बहुत, जैसे आप तो ये देख रहे हैं केरला में बारिश बहुत ज़्यादा होती है हर साल। वहाँ पे धूप भी बहुत तेज निकलती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कैसी जगह है? हॉट एंड वेट। वेट मतलब गीली, हॉट एंड। तो उन्होंने इस टेम्परेचर की पिछले मतलब कितने सालों से वहाँ पे कैसे कैसे टेम्परेचर है उस हिसाब से दिमाग लगा के चीजें बताया है कि वो जगह हॉट और वेट है। तो टेबल 7.2 और 7.3 में हम देखते हैं कि वी हैव गिवन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस। जो हमें 2 प्लेसेस पे क्लाइमेट कंडीशन दी गई है इंडिया में। द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ, तो जो मीन टेम्परेचर है हमें मंथ में दिया गया है, इज फाउंड इन 2 स्टेप। ये हमें 2 स्टेप में पता चला है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर। पहले हमने क्या निकाला है? एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ, जो पूरे मंथ रहा है। सेकंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। वो तो मंथ का था कि पूरे महीने कैसे रहा है, गर्मी रही है, सर्दी रही है। और एक होता है साल का, कि पूरे साल वहाँ का टेम्परेचर कैसे रहा है। जैसे पूरे साल सर्दी रही है, पूरे साल गर्मी रही है, पूरे साल बारिश रही है, तो उस हिसाब से हम ये बताते हैं कि वो जगह वेट है या कोल्ड है या फिर हॉट है, ठीक है। तो दैट गिव अस द मीन टेम्परेचर, तो वो हमें मीन टेम्परेचर बताता है। द 2 प्लेसेस आर, जो 2 प्लेसेस है, श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुपुरम इन केरला। तो जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी कोल्ड प्लेस, तिरुवनंतपुरम जो केरला में है वो वेट और हॉट होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और बहुत बारिश भी होती है। वेट है ना।
By looking at table 7.3 and 7.2 and 7.3, so we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. तो 7.2 और 7.3 टेबल देख के हमें ये पता चलता है, अब तो ये देख और ये बता कि मिनिमम टेम्परेचर मतलब होता है कम, मैक्सिमम मतलब रेनफॉल कितनी कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मतलब ठीक ठीक रेन है, ठीक ठीक नॉर्मल रेन होती है, 100 सेंटीमीटर से कम है तो कम रेन होती है, ठीक है। तो अब तुझे ना इसमें ये दोनों में कंपैरिजन करना है। मुझे ये बताया है इसमें से जरा, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये है हमारा तिरुवनंतपुरम केरला, ठीक है। तो ये हमारा डेली का है, सॉरी साल का टाइम, साल का है ये दोनों, जनवरी में ऐसा, फरवरी में, मार्च अप्रैल, ठीक है, पूरे साल का टेम्परेचर है। तो इसका जो पूरे साल का है वो और इसका जो पूरे साल का है वो, इन दोनों का मुझे वो बता कि ये सही बनाई है। जो जम्मू कश्मीर कैसा एरिया है यार, कोल्ड है, कैसा है, कोल्ड है, ठंड होती है ना ज्यादा तो कोल्ड है, और तो उसके मुताबिक हाँ तो मेरे को ये बताएगा तो केरला कैसा है, हॉट और वेट है। तो अब इसमें तुझे ये देखना है, जनवरी में इधर कम से कम इतना तापमान था तो -2.3 था, तो -2.3 इज द बर्फ वाली गर्मी, सर्दी, और ज्यादा से ज्यादा 4.7, तो ये तो ज्यादा भी गर्मी नहीं है। नहीं तो गर्मी पता है कितनी होती है, कम से कम टेम्परेचर 35-37 होता है, तो यहाँ भी थोड़ी गर्मी होती है, गर्मी होती है। तो ये तो 4.7 है, तो गर्मी हो रही होगी, इधर कोल्ड ही हो रही होगी। इस टाइम टेम्परेचर पता है कितना होगा हमारी दिल्ली का, 15-16, माइनस में तो बर्फ गिरती है, 15-16, ये कितना है, तो इसमें कितनी सर्दी हो रही होगी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा, जितना कम होता है ना टेम्परेचर उतनी सर्दी ज्यादा होती है। अब 16-17 टेम्परेचर होगा इस टाइम हमारे एरिया का, इस टाइम तो देखना कैसे सर्दी हो रही है, 15-16 इतना होगा। तो ये -2 जनवरी में मिनिमम रहा है, और ये -4 पर मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकता, इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम नहीं होएगा। तो तू ये सोच ले कितनी ठंड होगी इसमें, अभी 16-17 टेम्परेचर में, 15-16 टेम्परेचर में ठंड है, ये तो 4.7 ही है और ये तो -2.3 है, तो जनवरी में कितनी ठंड हो रही है, और रेनफॉल 10 से कम है, 100 सेंटीमीटर से कम है, तो मतलब ठीक ठीक रेन है, कुछ बहुत ज्यादा रेन नहीं है। ऐसा बहुत ज्यादा तो खैर 100 से ऊपर होती है ना, जब बहुत ज्यादा रेन होती है, 100 से जब नीचे है ना तो रेन कम होती है, बहुत कम, जितनी 100 से कम होगा ना जैसे 10 आ जाएगा, रेन ही नहीं होती वहाँ पे जहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेन 57 होती है, मतलब कम होती है। अब फरवरी में देख ले तू, तो ऐसे बता कि ये सही है जिस हिसाब से ये एरिया है, कैलकुलेट करके बता मुझे देख के। हाँ भाई दिखा, काम कर ले तू, बुक में नहीं करना, कॉपी में करना है, कॉपी में कर, उसे दिखा दे। अब बता मुझे भाई, लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया भाई देख, एक तो वास्ट कंट्री है, इसका वो क्या है, कैसी कंट्री है इंडिया, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द मेनलैंड एक्सटेंड, जो मेनलैंड है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, जम्मू से नॉर्थ
नॉर्थ 8 डिग्री 4 नॉर्थ से एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक, एंड लॉन्गिट्यूड, वो तो लैटिट्यूड है ना, लॉन्गिट्यूड हमारे 68 डिग्री से ईस्ट, 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से है। डिवाइड द कंट्री इनटू टू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट, उसे कहते हैं इक्वेटर, जो दो कंट्री को दो पार्ट में, ईस्ट और सॉरी नॉर्थ और, ठीक है। तो इट रन थ्रो रन ऑफ कच्छ, वो रन ऑफ कच्छ से जाती है गुजरात से, ऐसे होती हुई पूरा वेस्ट बंगाल, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड। तो लाएगा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अंडमान निकोबार आइसलैंड कहाँ पे है? लक्षद्वीप आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली, ये सारे आइसलैंड है हमारे इंडिया के। इफ यू लुक एट द एटलस तो यू कैन बेटर फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज आइसलैंड, ठीक है। वो दे मुझे कॉपी दे यार, आई विल गिव यू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस व्हिच आई तेरी मम्मी ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया वैसे, तेरी मम्मी को ना किसी और टाइम भेजना पड़ेगा, जैसे पढ़ाने के टाइम ना सारा निकल जाता है। इंडियाज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बताने हैं। इंडिया का क्या लैटिट्यूड और, ठीक है। How many Iceland of India? How many Iceland has India? ठीक है। India's total geographical area, ठीक है। How many position in India? 7th position in the world. Population wise, India is second. India is second most populated country in the world, ठीक है। India has 16% of world population, 16% है, 16% है ना पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की, फिर भी सेकंड कही जाती है इंडिया। 100 में से 16% है, फिर भी सेकंड है पॉपुलेशन में। चाइना कितनी होगी पॉपुलेशन? एरिया है ये, रशिया का सबसे ज़्यादा एरिया है, रशिया का, कनाडा का, रशिया का देख सबसे ज़्यादा एरिया है। Out of every 6 person in the world, 1 person in India. पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में छठा बंदा इंडिया का है ही। India has land boundary of about
इतने किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंक्लूड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज दिस। लैंड इंडियाज लैंड बाउंड्री, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की ऑफ द मेन लैंड की इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज, जो कोस्ट लाइन बतानी है हमें, ये तो हमारे बता दी लैंड बाउंड्री। अब बतानी है इंडिया कोस्टल लैंड, एक होती लैंड बाउंड्री, अब एक होती लैंड बाउंड्री में कौन कौन से स्टेट आएंगे? कोस्टल में बता दीजिए स्टेट। यू हैव रिमेंबर ए, पता है इंडिया का मैप क्या है? तेरे को मैंने इंडिया का मैप बनाने के लिए बोला था ना आज, लाया है? क्यों? पापा ने, मैं ला दूंगा ऑफिस से ला दूंगा। ऑफिस में इंडियन मैप मिलते हैं? नहीं मतलब ऑफिस, फिर वो आएंगे ना दुकान पड़ते तो वहाँ से आएंगे। तो कब लाएगा फिर? करना शुरू करवाना है भाई, कल क्यों नहीं? कल क्या है? पर पता नहीं पापा नहीं, तूने बोला ही नहीं होगा। मैंने बोला था पापा को, जब पापा खाना खाते तो सुनाएंगे। कोस्ट लाइन पता नहीं मेरे को कहाँ से कहाँ तक है। यार तुम क्या पहली क्लास में पढ़ रहे हो क्या? 6th में पढ़ा नहीं है? हैं? मैप नहीं पता इंडिया का? साउथ स्टेट बता कौन कौन से? इससे पूछा था कल मैंने इस क्वेश्चन ये वाला। जी नहीं, हम ये उससे और जो ये कौन है वो, इसी के तो क्वेश्चन से पूछ रही थी। नहीं दीदी नहीं, इससे इसके क्वेश्चन से पूछा था शायद। किसके? तेरी बुक से पूछ रही थी। दीदी मेरी बुक नहीं, जम्मू और कश्मीर पढ़ के और केरला पढ़ के। नहीं जी, तुम सारी बुक से ही पूछ रही थी और मैंने वंशिका से भी पूछा था। दीदी इसकी बुक में नहीं जी, की बुक में थी। इसकी बुक में या इसकी में पूछा था। वंशिका की बुक थी, पढ़ रहा था ना, तो कल साइंस की बुक नहीं लाया था। मैं यही पढ़ा रही थी ना, ये पढ़ाई थी, फिर आपने ये मतलब मैंने ये तेरे स्टेट आ गए थे ना, तेरे स्टेट आ गए थे तभी पूछा था ना। मैंने इसकी बुक तो ली नहीं कल। इसकी बुक मैंने अपने आप से पूछ रहे हैं। मैंने ये केरला और जम्मू कश्मीर आए थे इसलिए पूछा था कि तुम्हें कितना याद है ना इंडिया का। भाई कोस्टल लैंड बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री और लैंड बाउंड्री तुम्हें नहीं पता? लैंड बाउंड्री वो होती है जो ऊपर है नॉर्थ में, कोस्टल बाउंड्री जो साउथ में है, नीचे समुद्र किनारे। तो कौन कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, समुद्र किनारे क्या लैंड बाउंड्री में कौन कौन से स्टेट आते हैं? अरे डफर गवार, ये लैंड बाउंड्री ये समुद्र किनारे है क्या? ये कोस्टल लाइन ये कोस्टल बाउंड्री है। ये यहाँ पे कौन से स्टेट आते हैं वो बताने, और यहाँ पे कौन से स्टेट आते हैं वो बताने। द यंग एंड फोल्ड हिमालय माउंटेन, तो मैंने इसमें क्वेश्चंस बना दिए। अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप इज दिस, ठीक है।
The young and Himalayan mountains stand a great wall in the north, west, north and northeast. The Himalaya question is, where is exist Himalaya, and explain the location of Himalaya and explain the Himalaya. मैं सिर्फ ये दे रही हूँ तो उसमें लोकेशन वगैरह सब चीज आ जाएगी, ठीक है। एक्सप्लेन, ये मैं तुमको शॉर्ट में दे रही हूँ ताकि तू हिमालय, मैं भी देखती हूँ क्वेश्चन सब मिलाता है मैक्सिमम को जितना मैक्सिमम अगर हाँ अगर हम ये यहाँ रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल ज्यादा केरला में होता है ना, 100 से ज्यादा है ना सब में, तो मतलब वेट ज्यादा है, और उसमें 100 से कम है तो वो वेट नहीं है। माइनस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है? मैक्सिमम, ओ सॉरी मिनिमम। माइनस में सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? मिनिमम। तू बताना देख के, माइनस जितना होता है टेम्परेचर उतनी ठंड पड़ती नहीं पड़ती? ये लिख दिया। अभी क्या है? ज्यादा। अब इस कंट्री में माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, बस ये 3 उसमें जा रहा है, तो मतलब वो कोल्ड होता है वहाँ पे ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा माइनस में ज्यादा टेम्परेचर वहाँ सर्दी ज्यादा होती है ना। दिल्ली में तो माइनस में बहुत कम ही जाता है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग इसकी देखा जाए केरला, तो केरला में तो माइनस में एक बार भी नहीं गया, तो यहाँ पे ठंड नहीं होती ज्यादा। अब ये देखो मिनिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका है? ओ सॉरी हाँ मिनिमम, ओ सॉरी ये मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस किस का जाता है? ये नवंबर का कितना है? 30.3 और उसका नवंबर का उसका ही देख, 0.9। इसमें 30.3 है सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ठीक है। 30 से भी ज्यादा टेम्परेचर जाता है केरला में, हाईएस्ट बोल रहा है। फिर देख लो उसमें ये दिया 31 नहीं दिख रहा तुझे? दिखा 31, 30 से ज्यादा 31 नहीं होता, 30 देख ले। दिसंबर में भी तो 31 टेम्परेचर, और दिसंबर में इधर कितना है, तो भाई कितनी गर्मी पड़ती है ना इसके अकॉर्डिंगली। फिर ये हॉट और वेट हुआ नहीं हुआ, और ये कोल्ड ही कोल्ड है, क्योंकि वो यहाँ पर बारिश होती है 100 से। समझ में आ गया डिफरेंस? ऐसे देखते हैं डिफरेंस। अभी रुक जाना, मैं डिफरेंस लिख दूँ। फ्रॉम द एक्सट्रीम वेस्ट इन गुजरात, जब बहुत ज़्यादा गुजरात है, एंड द ईस्ट इन अरुणाचल। फ्रॉम द एक्सट्रीम वेस्ट, गुजरात तो वेस्ट में ही है ना, पूरा प्रॉपर वेस्ट में ही आता है, और वैसे ही अरुणाचल प्रदेश किस में आता है? प्रॉपर ईस्ट में। ये नहीं है ना नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, ईस्ट में। तो देयर इज टाइम गैप 2 hours. Why is, मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, why is Gujarat and Arunachal Pradesh has 2 hours time gap? बताओ। So there will be great confusion in time between the east and west, and hence time along the standard of India passing through Mirzapur, ठीक है, ये खुद बताएगा। For long latitude extend influence the time
इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड इंडिया नेबर। देखो मैं कहते क्वेश्चन बनाने से पूछ क्या, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी बना रही हूँ ना। देख ऐसे क्वेश्चन करने मुझे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे तेरे, इन क्वेश्चन को तो तू कर ही लेगा। ए क्या कर रहे हो? इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट है? ईस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड। इंडिया लोकेशन इन द, ये इन द वर्ल्ड पता नहीं है। कितने चैप्टर आएंगे इस बुक से? दो छोटे छोटे से होंगे। बाकी पॉलिटिक्स का करवाया मैंने। पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर कितने आएंगे उससे? What help Indian Ocean in India? मतलब इंडियन ओशन का क्या रोल है इंडिया में? ट्रेड ट्रेड अच्छे से हो जाता है ना इंडियन ओशन से। ट्रेड अच्छे से हो जाता है। जापान रशिया में तो है ही नहीं, इधर कोई ओशन ही नहीं है इधर, तो ये ट्रेड कैसे करते होंगे? लैंड से, यहीं से, यहाँ से तो जहाज से चला जाता है पानी से, लैंड से ट्रेड करता है। तो इंडियन ओशन रूट, व्हाट हेल्प इंडियन ओशन फॉर इंडिया इन ट्रेड? ठीक है, व्हाट हेल्प इंडियन ओशन इन इंडिया इन ट्रेड? ट्रेड में क्या मदद करता है इंडियन ओशन? क्या मदद करता है इंडिया की ट्रेड करने में? क्या हो रही है? काम कर अपना अपना, तू अपना काम कर, पढ़ ले बुक, बताओ अभी। ठीक है, ये बताएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इसका। इंडियाज नेबर, इंडियाज नेबर कंट्री, इंडियाज कंट्रीज। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार आगे समझ में? अभी डंडी उठाओ। टर्मिनोलॉजिकली सारा पूरा याद करके आएगा। ये तेरा मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए इससे रिलेटेड। तुझे एक एक चीज पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी तो पूरे चैप्टर तो पढ़ ही लेगा। मैंने अंदर से क्वेश्चन बनाए थे, तेरे पूरा चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी। मैं देखती हूँ कितने क्वेश्चंस बने हो इसमें। कंट्रीज लिखी है ना। चलो एक चैप्टर तो डन हो गया, फिर ये क्वेश्चन तो अपना हो जाएंगे, फिर तो ये हो जाएगा। पूरा चैप्टर क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं इसमें, एक एक क्वेश्चन। जब पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तुझे क्वेश्चन करने के लिए, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तो अपना आप ये सारे चैप्टर क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर पे आएंगे। सेकंड चैप्टर का भी मैं तो ऐसे दे दूंगी, कल ये भी लाइए और पॉलिटिकल के भी लाएगा। कितने चैप्टर पढ़ा दिए मैंने इसके? एक भी पढ़ा। कितने चैप्टर आए इसमें? फर्स्ट तो सेकंड आएगा पक्का। मुझे साल लग फर्स्ट सेकंड आएगा यार, फर्स्ट पे तो सेकंड लिखा हुआ है। फर्स्ट समझेगा फिर सेकंड हो पाएगा। पहले ये क्वेश्चंस करके लाएगा, तो ये क्वेश्चन करेगा तो तुझे पूरे चैप्टर समझ में आ जाएगा जियोग्राफी का। बाकी पॉलिटिकल और वो लाएगा। ये क्या लिखा है? मेडल। हाँ सिमी। ये कहाँ है? सिविल। स्टेबल, लीगल, वेसल, ओरल, सिंगल। ये कहाँ है? ईगल। ये क्या है? मोरल है ना? एम कहाँ लग रहा है? ये क्या है? रूल। एक्सीलेंट। डबल। डबल है ये? नहीं, फिर क्या है? PL है। लेबल है ये? हाँ इसमें भी लिखा होगा रूलर। रूलर। पिलर। पिलर। क्या है ये? सर्कल। रिफाइल। रिफाइल है? हाँ रिफाइल। पैरेलल। पैरेलल। ये व्हील। क्या पढ़ाना था मुझे इसमें से? कौन सा चैप्टर पढ़ाना था मैं इसमें? इसमें काफी चैप्टर करवाए भी थे ना मैंने, तो थर्ड चैप्टर का पढ़ के आएगा। थर्ड चैप्टर में सर्कस। डज द एलिफेंट रिमेंबर इन द ग्रे लाइट? यानी नहीं पढ़ाना पड़ेगा। तुझे मैं होमवर्क में दे दी हूँ, जो मैं पैराग्राफ दे दी ना, उसको बस लिखना है। माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट टॉय, माय फेवरेट सीजन, माय फेवरेट फूड। इनकी ना मुझे एटलीस्ट 10 लाइन
write about 10 lines in English. तूने होमवर्क लिखा? ये रेडी करते हैं। दिखा इधर, कॉपी निकाल अपनी। मैं जो होमवर्क दूंगी साइंस का तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ये क्या करा है? कौन सा? ये किसने? अच्छा ये यहाँ पे जमा करवाया था। अभी कहाँ जा रही थी? वंशिका नहीं आई ना, वरना मैं आज चेक करती तुम्हारे क्वेश्चन। तुमने क्वेश्चंस देखे हैं ना? अब मैं जो लिख के दे रही हूँ ना, ये खुद करके लाएगा। सीजन लाइन माय फेवरेट सीजन। और क्या? सीजन तो लिखेगा क्रिसमस। क्रिसमस किसको लिखना नहीं आता? हाउ टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कुछ करते हैं चांटा ऐसा बजाया ना, हम भी कुछ नहीं करते लेकिन लिखते थे स्कूल में। हाउ टू अपनी लैंग्वेज में लिखना है, अपने तरीके से सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते थे, ठीक है? पैराग्राफ लिखना है इसमें, ठीक है? बेस्ट प्लेस विजिटिंग के लिए। बेस्ट हाउस क्या होता है? बेस्ट हाउस कौन सा है तेरा फेवरेट प्लेस? लिख के लाया ना। और हिंदी कैसी है उसके बारे में बताइए। चलते चलो।